जय मसीह की आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस समय हम परमेश्वर के वचन में मनन करने जा रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 22 से 26 तक। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो अंधा है, उसको यीशु मसीह के पास में लोग लेकर के आ रहे हैं और कहते हैं कि प्रभु इसे छू कर तो चंगा कर। तो वहाँ पे हम देखते हैं उसके 23 पद में, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, तू क्या देखता है। यहाँ पे देखते हैं कि बाइबल में हम पढ़ते हैं जब यीशु मसीह ने कार्यों को किया, कई लोगों को चंगाई दिया, सबको अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने चंगाई को दिया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुछ अजीब सा कर रहे हैं। वो पहले थूक लगाते हैं उसकी आंखों पे। ऐसी क्या ज़रूरत थी कि यीशु मसीह को उसके आंख में थूक लगाने की ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है, पर बाइबल में पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक अलग तरीके से परमेश्वर वहाँ पे एक कार्य को कर रहा है, जो कि अगर देखा जाए या समझा जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है देखने में। लोग अगर उसको देखें समझें तो कहेंगे कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। अगर आज की डेट में कोई पासवान ऐसा करने लगे, क्या ये यीशु मसीह के नाम में हम चंगाई देता हूँ, इस तरह की कोई हरकत करे, तो लोग उसके विषय में अलग अलग प्रतिक्रिया देने लगेंगे। लेकिन वहाँ पर भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा जब यीशु मसीह ने वहाँ पे इस तरह से उसको चंगाई देने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। लेकिन परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। वो शायद हम उस उद्देश्य को ना समझ पाएँ, लेकिन परमेश्वर आपके कार्य करने का तरीका अलग है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि परमेश्वर ने निश्चय आपके लिए एक छुटकारा रखा हुआ है, आपको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता रखा हुआ है। आप दूसरों को देख करके आप निराश ना हो, आप दूसरों को देख करके अपने आप को छोटा ना महसूस करें। परमेश्वर ने आपके लिए भी एक अद्भुत और एक अलग तरीका रखा है। आप विश्वास करें उस पर। एक समय रखा है, नियुक्त किया हुआ है, एक तरीका नियुक्त किया हुआ है, और परमेश्वर उस रास्ते से, उस तरीके से आपको निश्चय आगे लेकर के जाएगा और आशीष करेगा। यहाँ पे आगे हम देखते हैं, और उससे पूछा, उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, तू कुछ देखता है। मतलब कि ये यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं कि उससे प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं कि अब तुम्हें कैसा हुआ, क्या तुम्हें चंगाई मिल गई है। क्योंकि वो व्यक्ति को लेकर के लोग आ रहे हैं, वो व्यक्ति खुद चल करके नहीं आ रहा है। प्रभु देखना चाहता है क्या इस व्यक्ति के अंदर विश्वास है या नहीं है। शायद उस व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं रहा होगा, लोग लेकर के आएंगे, लोग उसको लोगों के विश्वास के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा होगा, जिसकी वजह से उसने चंगाई को एक बार में शायद ग्रहण नहीं कर पाया। वो यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया, लेकिन अभी भी उसको चंगाई पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई। जब अगले पद में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने उससे पूछा तो वो उत्तर कहता है, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। यानी कि उसे क्लियर नहीं दिख रहा था, उसे साफ साफ दिखना प्रारंभ नहीं हुआ था, क्योंकि यीशु उसके मन को जानते हैं, यीशु सब कुछ जानते हैं। हमें भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार लोग लेकर के आ रहे हैं यीशु मसीह के पास में इस तरह के ज़रूरतमंद लोगों को, तो हमें पता है कि यीशु क्या कर सकता है। हमने यीशु मसीह के कार्यों को देखा है। शायद आप उनमें से हो सकते हैं जिसने यीशु मसीह के कार्यों को अपने जीवन में देख लिया हो। तो आपको प्रभु ये जिम्मेदारी देना चाहता है कि आप इस तरह से लोगों को लेकर के यीशु मसीह के पास आएँ, जिस प्रकार ये लोग अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह के पास में लेकर के आए। और आगे देखते हैं कि वो व्यक्ति से जब यीशु मसीह पूछते हैं तो वो व्यक्ति कहता है, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, या फिर मुझे मनुष्य जो दिखाई दे रहे हैं वो पेड़ों के समान चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यीशु मसीह ने चंगाई दे दी, लेकिन वो पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाया। कई बार प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करना चाहते हैं। परमेश्वर का शब्द हमारे पास आता है, परमेश्वर की आवाज़ हमारे कान तक आती है,
हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार ये व्यक्ति यहाँ पे उस चंगाई को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पा रहा है। शायद परमेश्वर ने आपके लिए चंगाई रख दी है, शायद परमेश्वर ने आपके लिए मार्ग खोल दिया, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो। आप प्रार्थना करें कि और विश्वास से जो परमेश्वर आपको मार्ग दिखा रहा है, जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, उसे सुने और विश्वास से अपने कदम को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर का चमत्कार आपके लिए रखा हुआ है। और आगे हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने कहा मुझे धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। तो शायद आपको भी वो धुंधली सी तस्वीर नजर आ रही हो इसी व्यक्ति के समान। हाँ, आपने गवाहियां सुनी होंगी, आपको पता है यीशु क्या कर सकता है, आपके अंदर विश्वास भी है, लेकिन वो धुंधलापन आपको नजर आ रहा होगा। आप आगे कदम बढ़ाने में, विश्वास का कदम बढ़ाने में शायद आप झिझक रहे होंगे, शायद आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आ पा रहा होगा, शायद आपके लिए भी अभी वो धुंधलापन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार फिर से यीशु आपसे पूछ रहा है कि अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है। हालेलुया। अभी भी यीशु आपसे पूछ रहा है कि आपने जो प्रार्थना की है उसके उत्तर के रूप में आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपने जो भी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह से की हैं, आप विश्वास करें कि वो सुन ली गई हैं और उसका उत्तर आ गया है। आपको विश्वास से कदम को बढ़ाना है। और आगे हम देखते हैं वहाँ पे, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। आगे हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक बार फिर से अपने हाथ को बढ़ाया और उसे छुआ और चंगा किया, और वो इस बार बिल्कुल साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। यदि अभी भी आपके अंदर वो विश्वास नहीं आ रहा है, यदि अभी भी आप उस धुंधलेपन में हैं, तो एक बार फिर से प्रभु को पुकारें। आज इस समय इस वचन के द्वारा प्रभु आपको दोबारा पूछ रहा है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपको आपके लिए मार्ग दिखाई दे रहा है? क्या आपको आगे विश्वास का कदम बढ़ाने में आपके अंदर हेजिटेशन आ रहा है, झिझक आ रही है? क्या आप अपने कदम को, अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्या अभी भी आपके अंदर विश्वास की कमी पाई जाती है? तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपसे कह रहा है कि अभी आपको दोबारा छूने के द्वारा परमेश्वर ने उस मार्ग को खोल दिया है। आप विश्वास से अपने कदम को बढ़ाएं और परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर ने उसका उत्तर दे दिया है इस वचन के द्वारा। आगे हम देखते हैं कि जब वो व्यक्ति साफ साफ देखने लगता है तो फिर बाद में यीशु उससे कहते हैं, उसने उससे कहा, यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। ऐसा क्या कारण है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उसे उस गांव में कदम नहीं रखना? उसको चंगाई मिल गई, देखने लग गया। अब यीशु कह रहे हैं कि तुम इस गांव में दोबारा कदम नहीं रखना। परमेश्वर आज के इस यहाँ पे परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे कह रहा है, जिस जगह से मैं तुम्हें निकाल करके लाया हूँ, जिन पुरानी बातों से मैंने तुम्हें निकाल करके बाहर लाया हूँ, उसमें वापस कदम को नहीं रखना। कई बार बहुत से लोग परमेश्वर के पास आते हैं, चंगाई को प्राप्त करते हैं और वापस फिर अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं। लेकिन अगर यदि आप चंगाई प्राप्त किए हुए हैं, यदि आप चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, यदि परमेश्वर ने आपके लिए मार्ग को खोला है, तो प्रभु आपसे आज इस वचन के द्वारा कह रहा है, वापस पलट करके उन बातों में नहीं जाना है जिन बातों से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। परमेश्वर ने आपके लिए आगे और बहुत कुछ रख रखा है। यदि आप वापस उन्हीं चीज़ों में जाएंगे तो परमेश्वर के इस वचन का उल्लंघन कर रहे हैं आप। परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, आशीष दे रहा है, परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता है, और साथ में ये भी कह रहा है कि जिन बातों से, जिन जगहों से, जिन स्थान से मैं तुम्हें निकाल करके लाया हूँ, जहाँ तुम बड़े हुए थे, वहाँ तुम्हें वापस नहीं जाना है और आगे बढ़ना है और परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ते जाना है, विश्वास में बढ़ते जाना है। यदि हम उन्हीं परमेश्वर को ग्रहण करके, परमेश्वर को जान करके फिर भी हम उन्हीं पुरानी बातों में पड़े रहेंगे, तो परमेश्वर के इस वचन का हम उल्लंघन कर रहे हैं। उन बातों में नहीं जाना है। शायद इसी वजह से वहाँ पे लिखा हुआ है, उसने उसे घर भेजा और इस गांव और से कहा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। यानी कि पुरानी बातों में, पुरानी जगहों में, पुराने विचारों में, पुराने सिस्टम में हमें कदम नहीं रखना है, क्योंकि हम एक नई जगह पे आ गए हैं। वो है यीशु मसीह के पास में। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ाने के सिस्टम में आ गए हैं। हमारा जीवन विश्वास का जीवन हो गया है। हमने चीज़ों को विश्वास के द्वारा प्राप्त किया है। हमारे लिए जो द्वार बंद थे वो विश्वास के द्वारा खोल दिए गए हैं। अब हमें उन पुरानी बातों में जा करके उस विश्वास को नहीं खोना है। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष करें। आइए समय हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को सुनने वाले हैं पिता, उन सभी को प्रभु जी आप आशीष करिए पिता। जितने भी लोग प्रभु जी इस आत्मिक अंधेपन में भय छाते पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आप उन्हें उनके जीवन से उस वो आत्मिक अंधापन दूर करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो लोग आपके नाम से चंगाई प्राप्त कर चुके पिता, वो प्रभु जी वापस पुरानी बातों में ना छाने पाए पिता परमेश्वर। और जो लोग प्रभु जी अभी भी आपकी चंगाई को प्राप्त करके, आपको प्राप्त करके धुंधला देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आगे उन्हें चीजें नहीं नजर आ रही पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप अपना हाथ बढ़ा करके उन्हें आगे